हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 51। डेट है आपकी 4 नवंबर 2020। जो वर्कशीट है हमारी वो हिंदी के कबीर शब्द की फर्स्ट की पुनरावृत्ति है, यानी कि रिवीजन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। प्यारे बच्चों, इस वर्ष के संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार काव्यखंड के सभी पाठ पिछले कार्यपत्रकों में आ चुके हैं, यानी कि इस बार के सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे काव्यखंड के पाठ थे वो पहले ही हमारे वर्कशीट्स में आ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सप्ताह का दूसरा जो कार्यपत्रक होता है यानी कि वर्कशीट होती है वो काव्यखंड पर आधारित होती है। अतः इस कार्यपत्रक में पुनरावृत्ति आधारित है, यानी कि ये जो वर्कशीट है हमारी वो रिवीजन वर्कशीट है। कार्यपत्रक आरंभ हो रहे हैं। आज का कार्यपत्रक आपकी पुस्तक पाठ्यपुस्तक 36 के पाठ शब्द पर आधारित है, जिसके कवि संत श्री कबीरदास जी हैं। तो ये जो हमारी पोयम है, ठीक है, ये जो हमारा शब्द है इसके जो कवि हैं वो है संत श्री कबीरदास जी। उनका ही एक पद दिया हुआ है यहाँ पर, चलिए उसे पढ़ते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल में ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रियाक्रम में, ना ही योग्य वैराग में, खोजी होए तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की श्वास में। तो कबीर जी इसमें कहना चाहते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपकी व्याख्या में भी दिया हुआ है, प्रस्तुत शब्द में कबीर जी का कहना है कि जो ईश्वर होते हैं उसे हम कहाँ कहाँ ढूंढते हैं। ईश्वर कहाँ है और तुम उसे कहाँ ढूंढ रहे हो, यानी जिस जगह हमें ढूंढना चाहिए हम ईश्वर को उस जगह पे ढूंढते ही नहीं हैं, बल्कि मैं जहाँ हूँ तुम वहाँ मुझे नहीं खोज रहे हो, बल्कि तुम मुझे मंदिर मस्जिद में खोज रहे हो। तो कबीरदास जी अपने दोहे के द्वारा कहते हैं कि ईश्वर कहाँ है और हम उसे कहाँ खोजने की कोशिश करते हैं। ईश्वर को लोग मंदिरों में, मस्जिदों में, काबे में, कैलाश में, इस सारी जगहों पे खोजने की कोशिश करते हैं। ईश्वर किसी स्थान विशेष का नहीं, यानी कि जो ईश्वर होते हैं, कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जो ईश्वर होते हैं वो किसी विशेष स्थान पे नहीं बैठे होते, वह तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। यानी हमारी जो पूरी सृष्टि है, पूरी हमारी जो दुनिया है, हर जगह पर, हर एक कण में जो ईश्वर है उनका वास है। ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में, ना तो काबे में हूँ और ना कैलाश में। कबीर जी कहते हैं कि जो ईश्वर है वो ना किसी मंदिर में बैठे हैं, ना किसी मस्जिद में है, ना वो किसी काबे में है और ना ही किसी कैलाश पर। किसी विशेष क्रियाक्रम से या वैराग्य धारण करने पर मुझे नहीं पाया जा सकता। कबीर जी का कहना है कि अगर आप किसी भी तरह का क्रियाक्रम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए या फिर उसके वैराग्य को धारण कर रहे हैं, इन सारे आडंबरों से, इन सारी चीज़ों से मैं नहीं मिल सकता। आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं, इससे मैं नहीं मिलूँगा। बल्कि उनका कहना है कि यदि कोई खोजने वाला हो तो मैं तुरंत मिल जाऊँ। कबीर जी कहते हैं कि अगर कोई ईश्वर को सच्चे दिल से खोजना चाहता है तो ईश्वर तुरंत मिल जाएंगे, पल भर में। मैं प्रत्येक सांस में मौजूद हूँ, तुम अंदर ढूंढो। कबीर जी का कहना है कि मैं तो हर व्यक्ति की सांस में मौजूद हूँ, मैं तो कण कण में मौजूद हूँ। जो ईश्वर है वो हर कण में मौजूद है। तो अगर किसी को ढूंढना है तो वो अपने अंदर ईश्वर को ढूंढे, ना कि मंदिर में, मस्जिद में, काबे में या कैलाश में। ठीक है, अब एक एक करके हम इसके प्रश्न कर लेते हैं। टोटल 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। उत्तर होगा आपका कि मनुष्य ईश्वर को मंदिर में, मस्जिद, काबे, कैलाश में ढूंढता फिरता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपका, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। तो उत्तर है आपका, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए कर्मकांड, आडंबर तथा वैराग्य के प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। तो कबीर जी इन बातों को बिल्कुल नकारते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति हमें किसी कर्मकांड से या फिर आडंबर दिखाकर या फिर ये वैराग्य दिखाकर नहीं की जा सकती। तो इन सारे विश्वासों को जो हमारी सोसाइटी में मौजूद है, हमारे समाज में मौजूद है, उसका खंडन करते हैं वो।
तीसरा प्रश्न है हमारा, कबीरदास के अनुसार ईश्वर हमें कहाँ मिलते हैं? उत्तर हो जाएगा आपका, कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर कण कण में विद्वान है, यानी हर एक चीज़ में ईश्वर का वास होता है। अगर मनुष्य सच्चे मन और कर्म के साथ ढूंढे तो ईश्वर अपने अंदर ही मिलेगा। तो अगर मनुष्य सच्चे मन से और अपने अच्छे कर्मों से ईश्वर को ढूंढने की कोशिश करे तो ईश्वर उसके अंदर ही मिलेगा, ना कि किसी मंदिर मस्जिद या काबे में या किसी कैलाश पर। फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है आपका, कबीरदास जी के ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? उत्तर होगा आपका, सभी जीवों की रचना ईश्वर द्वारा की गई है। तो हमारे संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, हर चीज़ की जो रचना है वो ईश्वर के द्वारा की गई है। अतः ईश्वर का वास हर प्राणी की हर सांस में है। इस वजह से ईश्वर का जो वास है वो हर प्राणी का, चाहे वो छोटी से छोटी एक चींटी हो या बड़े से बड़ा हाथी हो या मनुष्य हो, कोई भी हो, हर प्राणी की सांस में बसा हुआ है। ईश्वर हर प्राणी के सांस में बसा हुआ है, अर्थात ईश्वर हर प्राणी में समाया है। इसीलिए कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा है, यानी हर किसी की सांस में ईश्वर बसते हैं। ठीक है।